पढ़ लिए असद के कसीदे? हो गई उसकी तारीफें? तुम गैर हो उसके लिए, वो तुम्हें अपना नहीं मानता? फुप्पो आप समझे ना, अगर मेरी किस्मत से असद के साथ शादी हो भी गई तो वो कभी भी मेरी दौलत पे नजर नहीं रखेगा। तो फिर अभी क्या ही बात करनी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हम रिश्तों को पैसों की ऐनक से क्यों देख रहे हैं। अबीरा मेरी जान, तुम दोनों मोहब्बत की ऐनक उतार के दुनिया की असल शक्ल क्यों नहीं देख रहे बेटा? ऐसे नहीं चलता। मोहब्बत की तो आंखें ही नहीं होती फुप्पो। मेरी नजर में असद जो भी कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। बस मैं दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ही तुम्हारी मदद करे। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं कोई नाशुक्री नहीं कर रहा अम्मा। हमें जो रिस्क मिल रहा है मैं उसमें खुश हूँ। बेटा क्या रिस्क सिर्फ पैसा होता है? ये प्यार मोहब्बत, दोस्त अहबाब, रिश्ते नाते, ये रिस्क नहीं होती क्या? होती है। क्या तुम इन सब चीजों को छोड़ के चले जाओगे? ये तो नाशुक्री कहलाएगी ना। बेटा अपनों से दूर होना ये भी गरीबी की एक किस्म। इतना मुफलिस नहीं होना चाहिए जिंदगी में। अम्मा, मुझे नहीं पता कि मैंने किस सोच में आके ये सब कुछ बोल दिया। मुझे माफ कर दो। आपके बगैर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि आपने मुझे कभी खुद से दूर नहीं रखा, और वैसे भी एक रिश्ते को हासिल करने की कोशिश में दूसरे को खो देना, टोटल स्कोर तो वही रहेगा ना। चलो कम से कम तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल तो आया। मेरा बस चले ना तो मैं कल ही अबीरा को ब्याह कर लिया, और तुम देखना मैं ऐसा करूंगी। एक उसूल याद रख, पैसे आने पर उनका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल होता है कि जिससे कर्ज लिया हो उसको लौटा दिया जाए। और मुझ पे तो पहली मोहब्बतों का ही बहुत कर्ज है, नहीं पे खुद को लुटाना बेअसूली होगी। तुम्हारी लगन सच्ची है, रास्ता निकलेगा, पर खुद को हल्का ना करो। मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर खाना खाते। हाँ बेटा, ये बात दुबई में किस माँ से कहोगे? अम्मा छोड़ भी दें इन बातों को, हम दोबारा ऐसी बात नहीं करें। और मुझे पता है आप अपना खाना नहीं लेके आएंगे, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, सुनो जरा एहतियात से, हाथ वाथ ना जला लेना। मलिक साहब कब तक सोग मनाएंगे? आप तो हुकूमत में, साबिर खान की मौत पे पब्लिक हॉलिडे का ऐलान कर दें। शाहनवाज साहब, एक आदमी यूं अचानक ही मर गया। तो अचानक ही मरते? इतने ही दिन लिखे थे उसके, बस। मतलब हमारे साथ खाता पीता उठता बैठता, एकदम से ये कैसे? आप जरा इसे ऐसे देखें कि अगर साबिर खान रईस अली के हक में गवाही दे देता तो इस वक्त हम तीनों जेल में एक साथ उठते बैठते खाते पीते, फिर कैसा रहता? जान छूटी खस कम जहां पाक। शाहनवाज साहब, खुर्शीद साहब, मुझे शक है कि साबिर खान की मौत नेचुरल कॉजेज से नहीं हुई है। एक काम करें, आप पुलिस को इन्वॉल्व करें और जल्द से जल्द बॉडी का पोस्टमार्टम करवाएं। और सबसे अहम बात यह है कि साबिर खान का फोन हासिल कर लें और पता कराएं कि हमारे बाद वो किन किन से मिलता रहा।
ऐसा कौन है जो खुद को सामने लाए बिना मुझसे दुश्मनी कर रहा है?